बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और ये चैप्टर है आपका अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। तो पहले हम डिफाइन करते हैं अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आर द derivatives of alkanes in which one hydrogen atom of alkane is replaced by hydrogen atom. They are represented by a general formula Rx, where R stands for methyl ethyl propyl etc., and X stands for hydrogen atom. That is chlorine, bromine, iodine. स्टार्टिंग जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, द जनरल फार्मूला of formation of alkyl halides is CN=N plus 1x, where X stands for hydrogen atom, N stands for number of carbon atom. ये हम अल्केन में पढ़ चुके हैं, अल्कीन में पढ़ चुके हैं, अल्काइल में पढ़ चुके हैं, फार्मूला हम बार बार इस्तेमाल कर चुके हैं, तो डोंट वरी। बहरहाल स्टार्ट लेते नोमेनक्लेचर की तरफ, लेकिन नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। याद देखिए, ये हमारे पास प्रोपेन है। प्रोपेन में किसी एक कार्बन से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर, सपोज मैं इस टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करता हूं और यहाँ कोई भी हाइड्रोजन लगाता हूँ, क्लोरीन लगाता हूँ, ब्रोमीन या आयोडीन, सपोज मैं क्लोरीन लगाता हूँ, तो यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन प्राइमरी है। अगर ये क्लोरीन यहाँ से यहाँ पर आप लगाए तो ये भी प्राइमरी कार्बन है, तो दोनों ये कार्बन और ये कार्बन दोनों प्राइमरी कार्बन है, तो ओवरऑल ये कहलाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। वैसे इसका काम हम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइल क्लोराइड, और जनरली क्या होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड अगर रिलेशन इस्तेमाल करेंगे तो 1,0 RX। बहरहाल अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, CH3, CH और CH3, ये कार्बन कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। अगर आप सेकेंडरी कार्बन के साथ क्लोरीन लगा ले या ब्रोमीन लगा ले या आयोडीन लगा ले,
फ्लोरीन का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं, फ्लोरीन के साथ कंपाउंड हम बहुत कम बनाते हैं। एग्जाम्पल तो हम दे सकते हैं, एग्जाम्पल के हद तक तो सही है, लेकिन इसका बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका रिएक्शन जो है कंट्रोल करना ये मुश्किल होता है। बहरहाल अगर आप यहाँ पर क्लोरीन लगाते हैं तो ये क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है। व्हाट इज सेकेंडरी कार्बन? ए कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू टू अदर कार्बन एटम, टू टू अदर कार्बन एटम इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। तो ये हो जाएगा क्या? आइसो प्रोपाइल क्लोराइड और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और आप क्या कहलाएगा? सेकेंडरी का जनरली सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, लेकिन इसका आइसो प्रोपाइल क्लोराइड को क्या नाम है? ये इसका कॉमन नेम है। एक और एग्जांपल लेते हैं क्रिस्टल अल्काइल हैलाइड का, CH3 C और CH3। ये कार्बन टर्शरी कार्बन वो होता है विच इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम, 3 अदर कार्बन एटम, इट इज कॉल्ड टर्शरी कार्बन। अगर आप टर्शरी कार्बन के साथ यहाँ पर आप क्लोरीन लगा ले या ब्रोमीन लगा ले या आयोडीन लगा ले, दैट इज कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड, यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। बहरहाल ये तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के बारे में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम आते हैं नोमेनक्लेचर की तरफ। नोमेनक्लेचर में हम कॉमन सिस्टम और इक्वेशन के साथ पढ़ेंगे ताकि हमें टाइम की बचत हो जाए। CH4 मीथेन में से आप एक हाइड्रोजन कम करें तो एक लगा मीथाइल। अब जो हाइड्रोजन आपने कम किया इसकी जगह या क्लोरीन लगा ले या ब्रोमीन लगा ले या आयोडीन लगा ले। अगर आप क्लोरीन लगाएंगे तो ये काम नहीं हो जाएगा मीथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, और इफेक्ट नाम है क्लोरो मीथेन। अगर आप क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ब्रोमीन, तो मिथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम और ब्रोमो मीथेन का अभिपेक नाम हो जाएगा। अगर आप आयोडीन लगाएंगे तो मिथाइल आयोडाइड, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, और आयोडो मीथेन का अभिपेक नाम हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। CH3 CH और CH3, अगर मैं यहां पर क्लोरीन लगाता हूं तो अब नंबर की जरूरत पड़ेगी मुझे। अगर मैं नंबर लेफ्ट से करता हूं 1 2 पर हाइड्रोजन आता है, कौन सा हाइड्रोजन? क्लोरीन। अगर आप नंबर राइट से करते हैं पोजीशन नंबर 2 पर क्या आता है? हाइड्रोजन। तो नंबर के आप दोनों साइड से कर सकते हैं, यानी हर हाल में क्लोरीन का पोजीशन नंबर 2 आएगा, 1 2 और 3। तो 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आगे चलते हैं। CH2 CH और CH2, यहां पर अगर मैं आयोडीन लगाता हूं, यहां पर मैं क्लोरीन लगाता हूं और दरमियान वाले का ब्रोमीन लगाता हूं, तो याद रखिए नंबर का आप किसी भी साइड से कर सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर ख्याल रखिए, यानी पहले बी लिखेंगे, ABCD, बी पहले आता है, फिर सी लिखेंगे ABC, फिर आखिर में आई आता है। तो यहाँ पर लेकिन याद नंबरिंग में कोई आप नंबर राइट से भी कर सकते हैं और लेफ्ट से भी, तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए बाद में ऐसा ना हो कि सर ने क्लोरीन की सी का ख्याल रखा और नंबर लेफ्ट से करा दी। नहीं, मैं नंबर राइट से करता हूँ 1 2 3। देखिए अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना जरूरी है। तो पोजीशन नंबर 2 पर क्या है? ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। इसके बाद 3 क्लोरो और 1 आयोडो प्रोपेन। अब थोड़ा सा मैं
ब्रांच के साथ भी जिक्र करता हूँ, ब्रांच और फर्स्ट ग्रुप। याद रखिए, आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे जब अल्कोहल में जाएंगे तो वहां की व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट एंड ब्रांच पढ़ेंगे हम। बहर C3 यहां पर अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो पोजीशन नंबर 2 पर ब्रांच आता है। अगर आप राइट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 3 पर फर्स्ट ग्रुप आता है। और अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 पर फर्स्ट ग्रुप आता है। लेकिन याद रखें, हम केमिस्ट्री में ब्रांच चौक ब्रांच पोजीशन नंबर 2 पर पड़ता है। लेकिन याद रखें, एक चीज मैं और नोट करता हूं आपके लिए, ये अरुणलाल और की किताबें एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अरुबार की, और ये किताब है एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पेज नंबर 311 पर। तो वहां पर उन्होंने इस चीज का ख्याल रखा है, इसका ख्याल रखा है। लेकिन कौन से पेज पर है, मैं पेज थोड़ा सा ढूंढूंगा तो पेज नंबर 311 पर यानी 311 पर। तो 12 जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किताबें हैं तो हम यहाँ से नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो अब पोजीशन नंबर 2 पर क्या है, ब्रांच है। कौन सा ब्रांच है, मीथाइल है। और पोजीशन नंबर 4 पर क्या है, क्लोरीन है। अब इस बार एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्होंने पहले कौन सा लिखा है, पहले ब्रांच लिखा है, बाद में क्लोरीन लिखा है। और मैं आपको पेज नंबर भी याद करा रहा हूँ कि पेज नंबर कौन सा है, 311 पर है। लेकिन हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने बुक्स हैं इसमें हमने पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर का खास ख्याल रखा है, यानी पहले क्लोरीन लिखेंगे तो 4 क्लोरो और 2 मीथाइल, यानी पोजीशन नंबर 4 पर क्या है, क्लोरीन आता है। तो सी पहले आता है तो क्लोरो, 4 क्लोरो, इसके बाद 2 मीथाइल। और लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन है, 6। तो 6 कार्बन वाले अल्केन जो है ये है हेक्सेन। तो हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ा सा नंबरिंग 1 2 तो नंबर बेशक आप लिख से करें 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सब में क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इथाइल है और मीथाइल है। इन सब में चाहे ब्रांच हो या फर्स्ट ग्रुप हो, इन सब में अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखेंगे। यानी पहले क्या लिखेंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन का आता है 3 पर, तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। इसके बाद क्लोरीन है 2 क्लोरो, दूसरे नंबर 2 पर 2 क्लोरो। इसके बाद इथाइल का ई पहले आता है, इथाइल कहां पर है, 5 पर, तो 5 इथाइल, 5 इथाइल। इसके बाद आयोडीन दूसरे नंबर 4 पर, लेकिन 2 आयोडीन है तो द नंबर इज रिपीटेड 4 4, 2 आयोडीन है, डाई आयोडो। डाई क्या है, ये नंबर है, और 4 4 क्या है, ये पोजीशन है, डाई आयोडो। लेकिन नाम क्या है, आयोडीन, आयोडो, आयोडो नाम है। और डाई क्या है, डाई नॉट द नेम, इट इज द नंबर, डाई आयोडो। इसके बाद पोजीशन नंबर 6 पर 2 मीथाइल है तो 6 6 डाई मीथाइल, 6 6 डाई मीथाइल।
लॉन्गेस्ट चेन के अंदर कितने कार्बन? 7, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। हेप्टेन। बहरहाल अब थोड़ा सा हम आते हैं एरोमेटिक एराइल हैलाइड की तरफ। एराइल हैलाइड का जिक्र जो है इससे पिछले चैप्टर में हो चुका है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका जिक्र कर लेंगे ताकि रिपीट हो जाए। बता एराइल हैलाइड फिर रिपीट करता हूं कि एराइल हैलाइड यानी एरोमेटिक कंपाउंड आर कॉल्ड एरीन्स। तो यहाँ पर सपोज ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है? बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है। इससे अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो एक रेडिकल बन जाएगा। इस रेडिकल कहते हैं फिनाइल। क्या कहेंगे? फिनाइल। और जनरली क्या कहेंगे? एराइल। जिस तरह हम एलिफेटिक कंपाउंड के रेडिकल कहते हैं अल्काइल, और फिर स्पेसिफिकली कहते हैं मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो हम जनरली कहेंगे एराइल। लेकिन जो ये रेडिकल बेंजीन से बना है तो फिनाइल। अब अगर यहाँ पर मैं क्लोरीन लगाऊंगा तो ये हो जाएगा फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड। फिनाइल क्लोराइड से काम नहीं होगा। अगर मैं ब्रोमीन लगाऊंगा तो फिनाइल ब्रोमाइड, या फिनाइल आयोडीन लगाऊंगा तो फिनाइल आयोडाइड। इसका विपेक नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। 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 अब अगर आप जिस तरह हमने एलिफेटिक कंपाउंड में किया था, यहाँ क्लोरीन लगाते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन लगाते हैं और यहाँ आयोडीन लगाते हैं, तो नंबर याद से करें 1 2 3 4 5 6। अब यहां भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर जरूरी है। क्या जरूरी है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले बी आता है तो 2 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, और 1 आयोडो बेंजीन। एक और उदाहरण मैं कर देता हूं। यहां देखिए ये मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन है, एक एराइल हैलाइड है। एराइल हैलाइड क्या है? द एराइल हैलाइड आर फॉर्म बाय रिप्लेसिंग at least one hydrogen atom of the aromatic compound by hydrogen atom. What are aryl halides? The aryl halides are the derivatives of aromatic compound in which one hydrogen atom, at least one hydrogen atom of the aromatic compound is replaced by hydrogen atom. जिस तरह ये सारे, जिस तरह हमने किया है कि तमाम कोई एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है और उसकी जगह हमने हाइड्रोजन पुटअप किया है, तो ये एराइल हैलाइड है। बहरहाल एनी हो, याद है कि ये क्लोरोबेंजीन है। अब अगर आप यहाँ पर या किसी भी जगह पर आप एक मिथाइल पुटअप करते हैं तो ये अब क्लोरोबेंजीन होगा या टर्बिन होगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड में अल्काइल ग्रुप इज डोमिनेंट और हाइड्रोजन। अल्काइल ग्रुप इज डोमिनेंट और हाइड्रोजन, यानी ये टर्बिन होगा, क्लोरोबेंजीन नहीं होगा। तो इसका नाम हो जाएगा मीटा क्लोरो टर्बिन, बिकॉज अल्काइल ग्रुप इज डोमिनेंट और हाइड्रोजन एटम। और फाइनल स्ट्रक्चर में ले लेता हूं यहां Cl अब यहां पर when there are more than 2 similar group, जिस तरह 3 क्लोरीन है, तो जिस तरह हमने एलिफेटिक कंपाउंड में एडिशन रूल पढ़ा था, यहाँ भी एडिशन रूल इस्तेमाल करेंगे बिकॉज देयर आर मोर देन 2 सिमिलर ग्रुप्स। यानी अगर हम नंबर याद से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन नंबर 1 पर क्या थे? क्लोरीन। फिर आगे पोजीशन नंबर 3 पर क्या थे? क्लोरीन। फिर 4 पर, इससे आपके पास 8 आएगा। लेकिन अगर आप नंबर यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 पर क्या आता है? क्लोरीन।
फिर 2 पर क्या थे, क्लोरीन। इसके बाद कहाँ पर 1 2 3 और 4, और 4 पर क्या थे, क्लोरीन। तो यहाँ के पास 7 आएगा, तो ये सही है और ये गलत होगा। यानी when there are more than 2 similar groups then you have to follow addition rule। तो ये चीज गलत होगी कर एडिशन रूल के मुताबिक। बेशक इसको आप मिटा दे, रफ फॉर्म में इसको करें, तो अब नाम लिख क्या लिखूंगा, ये 1, इसके बाद दूसरे नंबर 2 पर क्या है, क्लोरीन। बेशक अब ये मिटा दे, इसकी अब जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने एडिशन रूल को इस्तेमाल करना था। 1 2 इसके बाद 4 ट्राइक्लोरो बेंजीन, इसका नाम इट इज द एंड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन। इसका नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।